हमारा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो सीरीज हमने नई शुरू की है, इसमें हम कुछ एक ऐसी पर्सनैलिटीज के साथ आपको मिलवा रहे हैं जिन्होंने या तो अपनी फील्ड में या अपनी फील्ड से हटकर कुछ नया काम किया है, जिससे समाज में चाहे वो बदलाव साहित्यिक रूप से आया हो, चाहे कुछ समाज में नई सोच के रूप में आया हो, या समाज को कई एक नई दिशा दी गई है। तो इसी कड़ी को आगे चलते हुए आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिन्होंने पोएट्री के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन सबसे मजे की बात क्या है कि पोएट्री एक प्रतिभा को एक दायरे में नहीं बांधा, उन्होंने उस दायरे का जो मयार है या उसकी जो सीमाएं हैं वो असीम कर दी हैं। जहां तक उनकी सोच जाती है वहां तक वो उस पोएट्री को, अपनी सोच को अपनी किताबों के जरिए लेके जाती हैं और लोगों में एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा और नए एक आप कह सकते हो कि सोच का संचार कर रही हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज हम पहुंचे हैं मैडम लिली स्वर्ण के पास, जो साहित्य जगत में एक नाम, जाना पहचाना नाम है। तो आइए आपकी मुलाकात होता है मैडम लिली से। मैम नमस्कार और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत नमस्कार आपको और मेहरबानी, इनायत, करम, ढेर सारा शुक्रिया कि आप हमारे गरीब खाने में आए और हमें इस लायक समझा कि आप हमसे गुफ्तगू करें। तो देखा दर्शकों, आते ही इन्होंने अपने शब्दों के बांध छोड़ दिए हैं। तो मेरे लिए ये जो एपिसोड होने वाला है थोड़ा बड़ा टफ होने वाला है, क्योंकि आज शब्दों से शब्दों की टकरार होगी। मैम एक बड़ा सिंपल सीधा सा क्वेश्चन आपसे। जी करें। आप बहुत अच्छी हिंदी बोल रही हैं जी। पंजाबी आप बाय बर्थ हैं, लेकिन आप लिखती इंग्लिश में हैं। ज्यादातर जो मेरी पब्लिश्ड वर्क है वो अंग्रेजी में है। उसके दो रीजंस हैं। एक तो मैं अंग्रेजी की प्रोफेसर रही हूँ कॉलेज में, सेक्रेड हार्ट कॉलेज डलहौजी में, तो मेरा अंग्रेजी में लिखना तो बनता था ना कि प्रोफेसर थे, अंग्रेजी भी है तो लिखती भी नहीं अंग्रेजी। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस। एंड इंग्लिश लिटरेचर में स्कोप इंटरनेशनल हो गया मेरा, उससे मुझे जो पहचान मिली है उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैम ये तो है आपका एक मयार, जो लोग अभी तक आपको जानते हैं एक शायरा के रूप में या एक पोएट के रूप में या एक नॉवेलिस्ट के रूप में। जहां तक हमारी जो रिसर्च कहती है या जितना हमने आपके बारे में थोड़ा बहुत जाना है जी, आप पंजाब यूनिवर्सिटी में आप थिएटर में भी बहुत एक्टिव रही हैं, तो उसके बारे में भी हम बताइए। अरे क्या कहते हैं ना, यूनिवर्स ने बहुत नवाजा मुझे, क्योंकि मेरा दिल होता था व्हेन आई वाज यंग कि मैं हर चीज़ में अपने हाथ पैर डालूं, अच्छी तरह उसमें धंस जाऊं। यू नो, लाइफ वॉज नेवर इनफ फॉर मी, आई ऑलवेज वांटेड मोर। मैं ग्रीडी थी, मैं चाहती थी कि ज़िंदगी से इतना कुछ बटोर लूँ छोटी सी उम्र में। तो GCG 11 में मैं बेस्ट ऑलराउंड स्टूडेंट थी, वहाँ गोल्ड मेडल मिला क्योंकि मैं कंपोज करनी शुरू कर दी थी पोइट्री। वो मैं यूथ फेस्टिवल्स में बोलती थी, जबकि गुरदास मान यंग थे, अपनी काली लुंगी में आते थे। तो उन दिनों की बात है। और फिर यूनिवर्सिटी में मैंने बहुत सारा नाटक किया। हालांकि आई वाज इन इंग्लिश डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी में। हमारा अपना भी एक छोटा ऑडिटोरियम था, वहाँ पे भी हम शेक्सपियर इनैक्ट करते थे। और मुझे याद है कि हमारे सामने डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर था, तब किरण खेर, जो तब किरण ठाकुर सिंह थी, वो वहाँ पे हम उन्हें देखने जाया करते थे। शी वॉज ऑलरेडी परफॉर्मिंग देयर। मुझे याद है मैंने लेडी मैकबेथ का एक रोल किया, उसमें मैंने किरण जी वाला ब्लैक वेलवेट गाउन उधर से बोरो किया डिपार्टमेंट से और पहना। तो मैं फेल्ट वेरी हिस्टोरिक, यू नो, लेटर व्हेन शी बिकेम फेमस कि देखो मैंने वो पहन के, वो मेरे पास तस्वीर है अभी कि मैं लेडी में। तो फिर आई डिड अ लॉट ऑफ पंजाबी प्लेज, टाकिया वाली रजाई, भाबो दा पूत, एंड आई गॉट बेस्ट एक्ट्रेस के लिए यूनिवर्सिटी कलर। फिर मुझे हिस्ट्रॉनिक्स में करती थी, जिसको मोनो एक्टिंग कहा जाता है नॉर्मल जबान में, तो उसके लिए भी मुझे कलर मिला। तो एक ही साल में 2 यूनिवर्सिटी कलर्स मिल गए, तो बड़े मज़े हुए। पंजाबी पिक्चरें भी ऑफर होनी शुरू हो गई थी। तो ज़िंदगी काफ़ी हसीन थी। अंग्रेज़ी पढ़ रही थी, थिएटर कर रही थी, पोइट्री रिसाइट कर रही थी, लिख रही थी। वॉल मैगजीन चलाती थी मैं यूनिवर्सिटी में, इंग्लिश डिपार्टमेंट में। और पंजाब यूनिवर्सिटी में और जब GCG में मैं जो था, आभा मैगजीन थी, उसमें मैं एडिटर थी इंग्लिश सेक्शन की। तो मजे थे बड़े। तो मैम जैसे आपने पंजाब यूनिवर्सिटी के थिएटर डिपार्टमेंट की बात करी जी,
पंजाब यूनिवर्सिटी का थिएटर डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसने नॉर्थ से बहुत से हीरे निकालकर तराश कर जो फिल्म इंडस्ट्री में भेजे, जो अपने अलग अलग जो कह सकते हैं कि अपने अलग अलग विविधाओं में अपना प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं कि आपके टाइम के किरण खेर जी आपने एक बता दिया जो आजकल हमारे चंडीगढ़ की एमपी भी हैं, इसके अलावा कुछ एक नाम जो आप लेना चाहें जिनसे आप रूबरू हुई हो या उस टाइम पे या अभी आपकी उनसे मुलाकात होती है? जी, बड़ी मजे की बात तो ये है कि मैं बचपन से ही पूनम ढिल्लन के साथ पढ़ी हूँ एक ही स्कूल में कामल कॉन्वेंट चंडीगढ़ में, और हम अच्छे मित्र थे, घनिष्ठ मित्रता भी कह सकते हैं, क्योंकि एक ही सेक्टर 8 सेक्टर में हम रहते थे। वो एयरफोर्स ऑफिसर की डॉटर थी तब, और हम दोनों 2 चोटियां करते थे और एक ही गुरुद्वारे में लंगर खाते थे। 8 सेक्टर में भवनजीत कौर था। ये भी हमारे लिए एक नया सरप्राइज है कि पूनम जी का असली नाम भवनजीत कौर है। भवनजीत कौर था, और हम एक ही क्लास में पढ़ के बड़े हुए। और अभी भी जब वो मुझे मिलती हैं तो मेरे हस्बैंड को कह रही थी कि एनू ते होना चाहिए सी एक्ट्रेस, ते मैनू होना चाहिए सी फौजी दी वोटी। तो वो ये ऐसे बोल दी है इनको कभी कभी। अदरवाइज देयर वर मेनी नेम्स। चंद परदेसी जिन्होंने बनाई है वो भी उन दिनों में बहुत बड़ा नाम था जी। तो जोगा पैन मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड की सिस्टर है, उनकी वाइफ। तो बातें चलती थी फिल्मी, बट आवर पेरेंट्स वर नॉट कीन ऑन इट कि भी उस फिल्मी अंदाज में। आई वॉज डेस्टिन्ड टू बी अ राइटर। आई थिंक मुझे नॉवलिस्ट, एसेइस्ट और पोएट, कॉलम्स मैंने लिखने शुरू कर दिए थे जैसे ही मैं फौजी की बीवी बनी। तो जहाँ नेशनल न्यूज़पेपर्स में मैं मिडल्स लिखती थी, और मतलब चलता रहा। फौज के लिए भी बहुत लिखा मैंने, आर्मी वाइफ्स के लिए जो हमारे लेडीज मीट्स होते हैं, और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। फिर मैं बहुत सारे शोज एमसी करती थी। एमसी तो मैंने करना शुरू कर दिया था जब मैं सिर्फ शायद 17-18 बरस की रही होंगी, जब मैं जीसीजी में थी। तो ये जो प्राचीन कला केंद्र की शोभा कौशल है, वो हमारे कॉलेज में डांस की टीचर थी, उनका डांस डिपार्टमेंट की हेड थी। तो वो जब भी उन्होंने शुरू किया ये जो भास्कर राव संगीत सम्मेलन, तो मुझे बुलाती थी उनको एमसी करने के लिए। तो टैगोर थिएटर में मुझे बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें मिली, निर्मला अरुण जी, अनूप चलोटा जी, पंकज दास जी। निर्मला अरुण गोविंदा जो एक्टर हैं उनकी मदर हैं, तो मैंने उन सब के लिए एमसी किया। तो मेरी ज़िंदगी जो स्टेज के साथ वाबस्तगी थी वो बहुत अर्ली एज से शुरू हो गई। तो God has been very kind, करुण। मैम अभी आपने एक बात करी कि उस वक्त शायद पेरेंट्स ने अलाउ नहीं करा या एटमॉस्फेयर ऐसा था कि आप फिल्म्स की तरफ नहीं जा पाई, लेकिन चूंकि अब आप लिखती हैं तो कभी आपने सोचा ना कि मैं पंजाबी में गाने लिखने शुरू करना है? हाँ, पंजाबी विच एक्चुअली जो मैं यूनिवर्सिटी में सी ते एडल्ट एजुकेशन बारे वास्ते मैं पंजाबी विच लिखियां नज़मां जेडे कि गीत दे तौर विच सी कि गर्मी विच में मर गई लोगों कट के सौरे कोलों कुंडाए पसीने हो गई लोगों। सो उसको तब प्रोफेसर कश्मीरी लाल जाकिर होते थे, उन्होंने इनको इनकॉर्पोरेट किया एडल्ट एजुकेशन में। तो आई एम श्योर आई कैन डू इट इफ आई अगर उस तरफ तवज्जो। इनफैक्ट मैं अपनी पंजाबी दी नज़मां हुण इकट्ठियां कर रही हाँ। जो मैंने साहित्य अकैडमी वाले बुलाते हैं भी तुसी पंजाबी च नज़मां पढ़ो मैडम, तो मैंने अच्छा लगता है कि मैं माँ बोली वास्ते कुछ कर सकती हाँ, है ना। कि मैम इस जिन्ना मैं ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈਆਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਵਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਬੁੱਕਸ ਹੈ ਉਹ এনवायरमेंट ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਪਸੀ ਟ੍ਰੇਲਸ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਔਨ ਮਾਈ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਬ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਛਮ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਆ ਗਏ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ? ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਚਸਕਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕੰਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਰਸ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੇਖਦੀ ਸਾਂ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਅੰਗੀਠੀ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲ ਉਹ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਖਾਵੇ ਜੋਗੀ ਮਿਲਨ ਹੋਸੀ ਕਿ ਨਾ ਹੋਸੀ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਭੁੰਨਦੇ ਸਨ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਉਹ ਗਾਗਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ the whole atmosphere in the kitchen used to be so beautiful and nurturing। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਣਕ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦਾਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਘਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਰਨੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਤਲੰਮਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੇਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਪ ਕੇਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਾਡੀ ਪਲੇਟ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਹੈ,
ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਫੈਸੀਨੇਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਗੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਮਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਯੂ ਨੋ ਦੀ ਓਲਡੈਸਟ ਪਿਜ਼ੇਰੀਆ ਇਸ ਪੀਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਪ ਕੇਕਸ ਇਨ ਜਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਯੂ ਨੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਫੂਡ ਆ ਕੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਯੂਐਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਫੌਜੀ ਵੋਟੀ ਸਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਕੁਚਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਥੈਂਟਿਕ ਜ਼ਾਇਕੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ केरला ते बंगाल ते लखनऊ ते हैदराबाद दी बिरयानी विच क्यों फ़र्क है। ना बिरयानी है पर उन्होंने जायके बिल्कुल अलग हैं, उन्होंने इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट है, उन्होंने फ्लेवर्स डिफरेंट है। इस तरह फिर मैनू मैं बावर्चियां को पुछना शुरू किया, सीक्रेट रेसिपीज़ लैनियां शुरू कीतियां। ते मेरी इस किताब में जिन्होंने बेस्ट ऑथर अवार्ड भी मिले है एंड विच एक ऑथेंटिक रेसिपी भी है पर वैसे पूरा ओरिजिन है कि बटर चिकन किवें बन गया, जलेबी ते समोसा हिंदुस्तानी नहीं है। अच्छा। हाँ बिल्कुल इन्हां चीज़ों का पर्दाफाश किया कि असीं बड़े आराम नाल खाने कि जलेबी खा रहे हैं, समोसे साडे हिंदुस्तानी स्नैक्स है। नो, इन्हां दी ओरिजिन देखो तो कित्थों चल के साडे कोल आए हैं, वो सारी इन्हां किस किताब च दर्ज हैं। इसी तरह ही तुसीं जिप्सी ट्रेल दा जिक्र किया, वो नॉवल सीगी, वो नॉवल मैनूं बड़ा मान है कि वो राज भवन विच गवर्नर पंजाब ने उन्होंने लॉन्च किया, बड़े यू नो मैनू बड़ा निमाणी नूं मान दिता। तो ये मैं बहुत सारे ना कैंटोनमेंट्स की हिस्टरी फ्रॉम यू नो राइट फ्रॉम बिफोर द ब्रिटिश टाइम्स भी किस तरह एस्टैबलिश हुई, इन्होंने किवें लभ्या गया जगह इत्थे कैंटोनमेंट बनेगी, वो भी ये है अलॉन्ग विद द जर्नी ऑफ एन आर्मी वाइफ एंड आर्मी चिल्ड्रन, so that people are motivated to join the army or to marry army men। लोग सिर्फ पैसे की होड़ विच गए हैं, उन्होंने पता नहीं एडवेंचरस लाइफ कितनी मज़ेदार लाइफ सी साडी एज आर्मी पीपल, यू नो। And it was so wonderful to live in an atmosphere where everybody is respectful to you, where you know you are seeing a wonderful environment जिहड़ी तुसी कोई नॉर्मल सिविलियन औरत पहुंच भी नहीं सकती है ना। हाँ, इसमें मैं एक गल पूछना चाहूँगा, बड़ा एक ना क्यूरियोसिटी होती है आर्मी लाइफ के बारे में जी। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਫੀਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਡੈਕੋਰੇਟਡ ਕਰਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਤਾਂ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਊਜ ਬੰਗਲਾ ਟਾਈਪ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 2 ਕਮਰੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। तो you must be gone through all these kind of things। How's the experience? I would never exchange my life for anything else। करन जिंदगी ਦਾ हर पहलू देखा है, सब थले रिड़दे वेखे, यू नो क्रॉलिंग क्रीपिंग ऑन द फ्लोर, बच्चे गोदी च लेके बैठे हो पूरी पूरी रात, बिल्कुल डिम लैंप दी लाइट विच बैठे हो फील्ड एरिया विच, ईस्ट विच बारिश रुकदी नहीं है और अजीब अजीब पत्तियां दी सब्जियां खादियां हैं, और मोस्ट ब्यूटीफुल कलोनियल बंगलोज विच भी रहे हैं आलीशान, और एक बादशाह करके चीज़ होंदी है जिहड़ा कि कुटिया ही है समझो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रहा तो सगों मेरे पेरेंट्स हैरान भी होंगे सन भी ब्याह ते अफसर नाल कीता सी, ये रहती कहाँ है हमारी बच्ची। तो आपका एक मज़ा था कि आप कर्टन्स की लेंथ कभी टर्न कर रहे हो, कभी आप उसको छोटा करके, कभी बड़े कम बहुत ऊंचा है तो आपकी चिटकनी पहुंच ही नहीं रही, इतने ऊंचे सीलिंग्स हैं। इट वॉज फन, यू नो, रेगिस्तान से बर्फों से लेके रिमोट ईस्ट में जाना और साउथ का हर कल्चर को हमने इम्बाइब किया, और हर तरह से हम अपने अंदर छोटा सा हिंदुस्तान लेके चलते हैं। मुझे लगता है असल हिंदुस्तानी तो हम हैं क्योंकि हमने हर एस्पेक्ट ऑफ हिंदुस्तानी कल्चर को समझा है। हमारे बच्चों का लहजा बदल जाता था, कभी वो तेलुगु टाइप भाषा बोलती थी, मेरी बच्ची तो तेलुगु बोल भी लेती है, और कभी वो यू नो ईस्ट की तरह बोलते थे, चाय की कोसाए बोलते थे। ये सब किया, हर किस्म की किताब में ये मैंने कोशिश की है कि जिंदगी। मैम इसी बात से मेरे को एक क्यूरियोसिटी हो रही पूछने की जी कि हिस्ट्री ऑन प्लेट में शायद इससे हट की बात हो कि बंगाल में रसगुल्ला और पंजाब से रसगुल्ला क्यों कहा जाता है? सो वो तो उनका बात करने का स्टाइल है ना, वो मुंह में रसगुल्ला और साइज भी रसगुल्ला बड़ा था, रसगुल्ला छोटा क्यों? आपने जो जिक्र किया वो आपको मैं बताऊं कि उसमें एक चैप्टर है रसगुल्ले का, उसमें मैंने बताया कि एक लड़ाई होती है बंगाल और उड़ीसा में। बंगाली कहते हैं हमारा, हम सब सोचते हैं बंगाली, लेकिन अब इसको सर्टिफाइड जो हो गया है वो उड़ीसा से ओरिजिनल है इसका। तो मैंने तो अपनी किताब में बताई थी ये बात, मैंने पुराने बहुत सारे ग्रंथों से इसको समझा था, तभी स्टार्ट कैसे हुआ था, ये मंदिर में कैसे
इसका प्रसाद की तरह भी दिया जाता था, और इसके कितने शेड्स हैं। तो वो एक्चुअली उड़ीसा से है, अब तो ये फाइनल हो गया है। तो रसगुल्ला तो शायद कुछ दर्शकों के लिए ये भी एक नई चौंकाने वाली बात होगी कि रसगुल्ला जो है वो बंगाल से नहीं है, वो उड़ीसा से है। ओरिजिनल। अब आपकी जो लेटेस्ट बुक आई है वो पेड़ों से रिलेटेड है, और इससे पहले जो आपकी बुक आई है वो नज्मों के ऊपर है जी। तो फिर आपने एक दो फिर अलग अलग छोर पकड़ लिए। अब उर्दू गजल की तरफ आपका जो ये समावेश हुआ है, या आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसके पीछे क्या राज रहेगा? और एक मैं बात और पूछना चाहूंगा कि आपने इतना अच्छा खुद लिखती हैं, लेकिन आपने अपनी किताब का नाम, मैं चोरी तो नहीं कहूंगा, लेकिन आपने इंस्पायर होके एक गालिब की गजल का जो मिसरा है उसमें से उठाया है, इसका क्या कारण रहेगा? मैंने एक पुराने से रेडियो पे एक वुडन नीश में ये गजल कई मर्तबा सुनी है कि ये ना थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। तो मुझे लगता है हम सबों की जिंदगी में कुछ ऐसे मकाम आते हैं कि वो इंतजार की घड़ियां चलती ही रहती हैं, उनका कभी देयर इज नेवर एन एंड टू इट। एंड सो गालिब की बात बड़ी डीप है, तो मैं उन्हीं की मिसरे को लेके अपनी किताब का नाम दिया, बिकॉज इंस्टेंट कनेक्ट होता है, हर कोई पहचानता है, आप भी पहचानते हैं, तो सब पहचानते हैं, तो उनको लगता है कि क्या होगा इस किताब में। तो कईयों को तो शायद ये भी लगता होगा शायद आपने गालिब के ऊपर ही कुछ रिसर्च करके उनके से कुछ नया पोएट्री निकाली। नहीं, इसके ऊपर मेरे को बहुत नवाजा गया है। मुझे लगता है बड़े बड़े नामी उर्दू दानों ने, उर्दू शख्सियतों ने जो जानते हैं उर्दू को, उन्होंने इसमें ट्रिब्यूट्स दी हैं, सराहा है गज़लों को। और मतलब मैं हैरान होती हूँ कि मुझे आती भी नहीं थी गज़ल लिखनी, मैंने सीखी बाकायदगी से। नज़में लिखती थी मैं, नज़में लिखना मुझे इंस्टेंट आता था, इतने मेरे पास अल्फाज थे, क्योंकि मेरे फादर जो कि पाकिस्तान में बड़े हुए, मैट्रिक में थे जब बंटवारा हुआ, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी उर्दू कंठस्थ कराई थी। मैं अक्सर ये जिक्र करे बिना नहीं रहती हूँ। और उन्होंने मुझे बहुत सारी याद करा दी थी बड़े बड़े मकबूल शायरों की शायरी। तो मुझे लगा कि मैं अपना एक हिस्सा डालूं, मोहब्बत जो मुझे है, जो मुझे एक जुनूनी तरह का इश्क है इस ज़बान से, जो कि पहले जॉइंट इंडिया में बोली जाती थी, लीगल ज़बान भी थी। आप उर्दू अगर आप लखनऊ जाओ तो रिक्शा वाला भी बड़ी नफासत से और बहुत शायराना ढंग से उर्दू बोलता है। जिदा सारे पंजाबी आम कहा जाता है, कहते जे किसी ने रिक्वेस्ट करनी होवे तो हिंदी ठीक है, जे प्यार मोहब्बत करनी तो उर्दू ठीक है, जे धक्का ही करना हो तो पंजाबी तो हैगी है साडे कोल। बिल्कुल, तो इश्क अगर आप करना चाहते हैं तो उर्दू ज़बान का इस्तेमाल करें, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। और अगर आप सामने वाले को समझ आ गया तो भी ठीक है, तो दाद मिलेगा, अगर नहीं समझा तो वो सोचेगा कुछ अच्छी बात ही कही होगी। बिल्कुल। और अगर आप उर्दू को मैं चाहती हूँ कि उसको हम उसको संभाल के रखें, अगली जनरेशन सिर्फ उसको ऐसे डायलॉग बाजी की ज़बान ना समझे, उसमें देखे कि उसमें एक बहुत बड़ा दिल होता है ज़बानों का, उनका कोई मजहब नहीं होता है, लेकिन हम समझते हैं कि ये फला कम्युनिटी के साथ इसका कोई ताल्लुक होगा, या ये ऐसी बात नहीं है। ज़बानों का बहुत लार्ज हार्ट होता है, वो अंदर समोती है सारा कुछ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इट इज़ माई हम्बल अटेम्प्ट टू कीप the queen of fine love, the queen of love languages alive, उर्दू। तो ये यही बात है। मैम इसमें से ना वो कहते हैं ना, आपका नाम आपकी शख्सियत को बहुत अच्छे से निखारता उभारता है। तो आपका जो नाम है लिली, जो एक फ्लावर को कहते हैं, शायद वो फ्लावर इतना आपस में खिला होता है, शायद आपकी पर्सनैलिटी को वो आपके नाम के साथ बहुत सूट करता है। जी, बहुत सुंदर बात आपने कही है, बहुत मेहरबानी आपकी, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आपने इस लायक समझा। मैं अपनी माँ के साथ एक्चुअली लड़ती थी जब मैं छोटी थी, मैं कहती थी हेलन जो डांस कर दिया, मिस लिली वाला नाम क्यों रख गया जैसे। तो शी यूज्ड टू से नो बेटा, इट्स अ ब्यूटीफुल फ्लावर। शी यूज्ड टू लव ईस्टर लिलीज, वो लाल रंग की जो ईस्टर अप्रैल में जो खिलती हैं, बड़ी बड़ी रेड लिलीज, हमारे घर में अक्सर 8 सेक्टर चंडीगढ़ में होती थी। तो she said that my elder mamu had named me Lily, and she was very happy with it, and I got, मुझे इससे बहुत मकबूलियत मिली, बहुत मान सत्कार मिला जब मेरा नाम मेरे हस्बैंड के सरनेम लास्ट नेम से जुड़ा, स्वर्ण, लिली स्वर्ण हुआ, तो उसमें और कुछ एक अलग क्या कहते हैं
उसको एक अलग मयार मिल गया, उसको एक अलग ही पहचान मिल गई। हाँ, क्योंकि वो स्वर्ण तो बड़ा हिंदुस्तानी सा नाम है और बड़ा हिंदी का नाम है गोल्ड, और लिली बड़ा अंग्रेजी का नाम है। तो उसके बाद फिर जब मैंने उर्दू लिखना शुरू किया तो मैंने तखल्लुस सबा लिखा तो लोग कहते हैं अब तो ज्यादा कंफ्यूजन हो गई, सबा तो उर्दू वाला नाम है, तो ये तुम हो कौन। बहुत लोग बहुत कुछ सोच लेते हैं और किसी के सोच पे हमें कोई एतराज नहीं है, हम जैसे हैं वैसे जी। मैम किताबों की बात हुई, जी साहित्य में आपकी जितनी भी आज तक की जो दखल अंदाजी है वो सब जानते हैं। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि लिली मैम जब अपने आप में होती हैं, अकेली होती हैं, जब वो साहित्य नहीं सोच रही होती, वैसे तो साहित्यकार कभी साहित्य छोड़ना सोचता नहीं है, लेकिन कुछ एक पल ऐसे होते होंगे जब आप सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं, तो आपका टाइम कैसे बीतता है? क्या आप किताबें ही पढ़ती हैं या म्यूजिक सुनती हैं या स्पिरिचुअलिज्म करती हैं या शायद किचन में भी जाती हैं? How you spend your time? I'm very fond of cooking simple homely food for my husband. हम दोनों एक साथ अकेले रहते हैं तो मैं सारा किचन का काम खुद ही संभालती हूँ। बहुत जल्दी उठती हूँ, 3-4 बजे उठ जाती हूँ। थोड़ी बातें वाहिगुरु से करती हूँ, थोड़ा लिख लेती हूँ, क्योंकि वो अमृत वेला होता है, एक बड़ी खूबसूरत, एक बड़ी शांत और बड़ी सुकून वाली का आलम होता है उस समय, है ना। तो उस समय मैं उठती हूँ, मेरा प्राइवेट टाइम होता है। आपने पूछा है तो आपने झलकी मैं आपको देती हूँ उसकी। So I'm an early riser. I like to, make the first cup of tea for my husband and serve him his nuts and fruits. And then I do all the cooking for the day and keep. उस समय मैं म्यूजिक पहले गुरबानी सुनती हूँ, क्योंकि गुरबानी को मैं अपना पहला गुरु समझती हूँ कि उसने मुझे पोइट्री का भी मेरा गुरु गुरबानी है, क्योंकि मैं एक हिस्टोरिक गुरुद्वारे के साथ बड़ी हुई। पीछे शिव मंदिर था बड़ा पुरातन 8 सेक्टर में, और साथ में गुरुद्वारा था जो कि कालीबाड़ी गुरु गोविंद सिंह का गुरुद्वारा है। तो मेरे कानों में स्टीरियोफोनिकली मंदिर से घंटियां और मंदिर से भजनों की आवाज आती थी, और इधर से सुबह गुरबानी, आसा दीवार और शब्द आते थे। तो आई ग्रो अप विद अ लॉट ऑफ दैट, the love for spiritualism, for the word of God. तो मुझे उससे अभी भी I get inspired by that. I start my day with that. और मुझे क्या अच्छा लगता है करूँ, मुझे कवाली सुननी अच्छी लगती है। मैं उर्दू की पुरानी कवालियाँ सुनती हूँ, और मुझे पंजाबी फोक बहुत पसंद है। very old Punjabi folk, joint Punjab का जो होता था, going to Asa Singh Mastana, Surinder Kaur Prakash Kaur, I like to listen to Baba Bulle Shah, to Fareed, all of that. I like, Kafis, Shah Hussain di Kafi, Maini mein kinu aakhan, dard vichhode da haal nahi. I like to, so music is definitely, ghazal to मैं सुनती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है. So, but I like peppy Punjabi folk also very much, because I like to do the gidda, I like to do the bhangra. I'm very Punjabi by heart. मुझे लगता है कि मैं क्योंकि पंजाबी भी मेरा hopefully कोई ना कोई किताब छपेगी, तो फिर मैंने उन्हें एक्चुअली मेरी गज़लां का जो किताब का लॉन्च होया, डॉक्टर पातर सुरजीत पद्मश्री आए सर, उन्होंने लॉन्च किया, डॉक्टर जौहल और डॉक्टर होर भी आए सन जेह्ड़े बड़िया शख्सियतां अदब दियां, उन्होंने मैनू मतलब मेरा हौसला बढ़ाया कह के भी पाकिस्तान में इन्ना भी क्या कि लीली तेरिया गज़लां पढ़ के मैनू रश होंदा, मैनू शर्म जी भी आ गई कि क्यों कह रहे इन्नी बड़ी गल, बट आई होप दैट हैपन्स एंड आई ऑल्सो गेट टू राइट। बट मुझे बहुत इस बात की बड़ी खुशी है कि मेरी उर्दू गज़लें कराची में भी गाई जाती हैं, सरहद पार छपती भी हैं, लाहौर में, कराची में छपती हैं, और यहाँ पे भी गाई जाए, कुछ ना कुछ बात होती रहती है, हाँ मुलाकात होती रहती है। उन्होंने गाई, वेरी वेरी मर्सीफुल टू मी करन। मैम जिन्नी मेरी नॉलेज है या जिन्ना मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सोशल मीडिया ਤੇ ਦੇਖਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਰ ਹਫਤੇ ਜਾਂ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਨਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਦੀਆਂ। जी जी। वैसे तो कभी भी कोई आर्टिस्ट गिनती नहीं करता, बट हाले तक कुछ लिस्ट है कि कितने का अवार्ड हो गए? नहीं कहना नहीं चाहिए, बस मेहर बरसदी है, बारिश जी हो जाती है, उहदे च मैं भिजदी जानी हां, मतलब इन्ना प्यार मिलता है इंटरनेशनली, है ना, फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। उन्होंने मैनू ग्लोबल
पोएट ऑफ पीस दिंदा है, कोई एम्बेसडर ऑफ पीस बना दिंदा है, क्योंकि मैं पीस पोइट्री लिखदी हाँ, बॉटी फौजी दी हाँ, लेकिन मेरा जज्बा है कि कोई रेफ्यूजी ना होवे, कोई ऑर्फन ना होवे, कोई विडो ना होवे। ਇੱਥੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਹੀਦ ਵੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। So I believe in that, and yes, the count has increased. Awards have come to 83 now. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਪਰੰਪਾਰ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ हैं वो फिल्मी तरीके में कहा जाए तो प्यार की पुजारी हूँ लेकिन I think love is my mantra and it should be for all of us. And after a certain tragedy in my life, वो जो भी थोड़ा बहुत मेरे अंदर वो रंजिशें थी, गुबार थे, वो मिट से गए हैं। मैम ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਇੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਦੂਸਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਡਬਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇਲਗੂ ਚ ਵੀ ਆਈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਆਈ। ਐਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। So how you feel when people translate your work and it goes to the all over the world? I'm on top of the world, Karun. I love this question. It's my favorite answer. You know, it's 21 languages now: European, Latin American, Hindustani. From north of India, right from Kashmiri to Tamil, everybody is. You know, it's 21 languages in which my work is being translated. It gives me so much peace, so much. I'm exhilarated, and I'm so thankful. But the gratitude ते मेरे अंदर ना हम भरी जाता है। मैंने समझ नहीं आता कि मैं grateful किवें होवां। You know, I want to give back by doing something which is really worthwhile. मैंने समझ नहीं आ रहा। कभी मैं सोचती सां कैंसर पेशेंट्स वास्ते काम करा because my son passed with cancer। कभी मैंने लगता है बुजुर्गां पर मैंने सब तो ज़्यादा लगता है बुजुर्गां वास्ते कुछ किया जाना चाहिए। मेरा फेवरेट मतलब क्रिब जिन्हों कहते हैं ना, मेरा जिस चीज़ वास्ते मैंने नाराज़गी है दुनिया नाल वो है कि असीं बुजुर्गां नूं भुल्ली जाते हैं। असीं उन्हां नूं पिछे पुराने कमरियां विच पाई जाते हैं, छोटे कमरियां विच बाहर कड्ढी जाते हैं। उन्हां नूं जो रुतबा और मान देना चाहिए सी उन्हां नूं असीं मैले कपड़ियां वाकन ट्रीट करन लग गए हां। मैं असीं भुल जांदे कि असीं भी कल बुजुर्ग होना। अरे नहीं, असीं ये भुल गया कि इस मां ने ते सानूं नवाया, चूड़ियां खवाइयां, कंघियां कीतियां, सरों दे तेल, नारियल दे तेल लाए, सानूं साडे नक पुंजे, साडे कपड़े बदले गंदे। मतलब असीं जिन्हों साडे बुजुर्ग दी राल टपकदी है, सानूं घिन क्यों आंदी है? असीं साडा दिमाग खराब हो गया, असीं पागल हो गए हां। So that is my pet peeve with the world, that most of us are neglecting the very people। और मेरी पंजाबी दी नज़म है बुजुर्ग जिहड़ी कि मैनूं बहुत करीब है मेरे दिल दे, वो मैं यही कहनी आ कि बुजुर्ग मेरे वापस करते है ना, मोढे उत्ते चुकण वाले, बेरियां तो बेर तोड़ लियाण वाले, जिउंदे वसते रहो असीस देण वाले बुजुर्ग मेरे वापस करते है ना। मैम इत्थे थोड़ा अगे ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ मैं चाहूंगा कि ਤੁਸੀਂ कोई एक अपनी फेवरेट नज़म ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ गुनगुना के सुनाओ। ਜਿਹੜਾ जीस्ट बोले तो जिंदगी के लिए एक उर्दू का खूबसूरत सा लफ्ज है। तो जीस्ट की नामुराद चालों में हम तो उलझे रहे सवालों में। जीस्ट की दाद चाहूंगी, बाबा करनी होगी वरना नहीं बोलूंगी। जीस्ट की नामुराद चालों में हम तो उलझे रहे सवालों। शेयर्स कर रही हूँ करुण जी आपकी ऑडियंस के लिए कि चांद तारे तवाफ करते हैं। तवाफ मतलब सर्कुलेट करते हैं, जी वैसी परिक्रमा करते हैं ना गुरुद्वारा मंदिर में। चांद तारे तवाफ करते हैं तेरे रुख के हंसी उजालों में। क्या बात। एक उम्मीद पर तेरी जानम, एक उम्मीद पर तेरी जानम, क्या क्या गुजरा है गुजरे सालों में। क्या बात है, बहुत मेहरबानी। शेयर्स कर रही हूँ। तौबा हमने 1000 की लेकिन, तौबा हमने 1000 की लेकिन जाम आते रहे ख्यालों में, जाम आते रहे ख्यालों में। और अगला शेर है आपके लिए। जब भी जलवों की बात होती है जिक्र मेरा हुआ निरालों में, और छुपते फिरते हैं आज नासे जी, छुपते फिरते हैं आज नासे जी,
दीनों ईमान जैसी डाल, क्या बात। दीनों ईमान जैसी ढालों में, आओ आओ तुमको छुपा लें सूरज से अपनी काली खटा से बालों में, क्या बात। अपनी काली खटा से बालों में। और उनको शायद सबा नहीं मालूम, उनको शायद सबा नहीं मालूम कैसे जीते हैं ऐसे हालों में, क्या बात कैसे है, क्या जीते बात हैं है, क्या ऐसे बात हाल। है। अब मैं भी हालांकि मेरा लिखा हुआ नहीं है, मेरा भी सुना हुआ है, लेकिन मैं आपको जवाब उसी रुतबे में दूंगा। जी जी जी। आपने सामने क्षमा पड़ी है लेकिन जल नहीं रही है, जला दे। तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगा जी। कि महफिल कैसी भी हो वहां एक शम्मा जरूर जला करती है। वाह। महफिल कैसी भी हो वहां एक शम्मा जरूर जला करती है। जी। ताजमहल हर कोई ना बनवा पाए तो क्या, तो क्या, ताजमहल हर कोई ना बनवा पाए तो क्या, क्या? लेकिन एक मुमताज हर दिल में बसा करती है। आहा, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। अच्छा। तो मैम अब बात ये चली है कि किताबें, जी अक्सर ये कहा जाता है कि किताब पढ़ने के लिए एक समय चाहिए, एक फुर्सत चाहिए, एक आपको वैसा एक माहौल चाहिए। और आज की जो भागम भाग की हमारी जिंदगी है ना, उसमें शायद लोगों के पास किताबें चाहते हुए भी पढ़ने का समय रहा नहीं है या समय निकलता नहीं है। जी जी जी। तो अब ये जो सारी चीजें हैं ये ट्रांसफॉर्म होके ऑडियो बुक्स या जिसको हम पॉडकास्ट कहते हैं, जमाना उसकी तरफ चल पड़ा। अब जैसे जैसे अब आपको जमाने के साथ बदलना पड़ेगा। मेरे जैसा इंसान, जैसे मेरी जो डेली वर्किंग है, मैं डेली 100 से 150 किलोमीटर गाड़ी चलाता हूँ, तो मेरे जो इस तरह के जो अच्छी सुनने वाली चीजें होती हैं वो मैं शायद उसी सफर के दौरान सुनता हूँ, क्योंकि शायद मैं पढ़ नहीं पाता। तो कभी आपने सोचा कि अब अपने इस काम को उस यंगर जनरेशन तक पहुंचाने के लिए जिसके पास टाइम नहीं है, जो सिर्फ कान में ईयरपॉड लगा के चलती है, उसके लिए इन किताबों को ऑडियो बुक्स में कन्वर्ट किया जाए या आपको पॉडकास्ट शुरू करना चाहिए? बिल्कुल, पॉडकास्ट तो थोड़े मेरे हुए हैं। मुझे बहुत लोगों ने कहा, जैसे आप कह रहे हैं, प्यार करने वाले, चाहने वाले, आपके लिए अच्छा सोचने वाले अक्सर आपको ये देते हैं आइडियाज़ कि ये यू शुड मूव विद द टाइम्स, एंड मैं भी इस हक में हूँ। पॉडकास्ट रिवर्स वालों ने मेरे थोड़े बनाए थे। मेरे बहुत अजीज़ हैं, मेरे लिए बेटे के समान है, ओजस्वी शर्मा, जिन्हें अभी रजत कमल मिला है, नेशनल अवार्ड मिला है। उन्होंने उनके मैं इंटरव्यूज़ उनके साथ काम किया है, और उन्होंने मुझे कहा कि मैम ऑडियो बुक्स तो आपकी मैं बनाऊँगा और आपको बनानी चाहिए। अक्सर मुझे आके कहते हैं, मेरे पास जब बैठते हैं, तो मैं बहुत तहे दिल से उनका, सबका, आप जैसों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने ये सोचा कि आई शुड मूव विद द टाइम्स, एंड आई थिंक इट इज़ टाइम टू रीड आउट माई बुक्स एज ऑडियो बुक्स और रिसाइट माई गज़ल्स एज पॉडकास्ट। बात करूंगी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू फॉर द एडवाइस। मैम साहित्य में आजकल क्या, ये बहुत पुराने दौर से ये बात चली आ रही है कि जैसे आपने कहा कि आपने इंग्लिश में एमए करा, एमफिल करी है, शायद छूट गई, आप पीएचडी करना चाहती थी, किसी कारण से नहीं कर पाई। आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज या जो इंस्टीट्यूशंस है, वो आप जैसे लोग जिन्होंने अपनी फील्ड में एक मुकाम हासिल किया है, उनको एक ऑनररी डिग्रीज देते हैं। किसी ने अप्रोच नहीं किया, या आपका सपना नहीं है कि नाम के आगे आप डॉक्टर भी लग जाए? टू बी ऑनेस्ट, आई डिड नॉट एवर हैंकर फॉर इट। मैं चाहती नहीं थी कभी कि डॉक्टर लगे वो, क्योंकि सिर्फ एक चीज़ को बहुत खूबसूरती से, उसकी गहराई से रिसर्च करना ज़रूर मेरी तमन्ना रही है, और मैं अक्सर करती रही हूँ अपनी किताबों के लिए। कैंटोनमेंट्स पे रिसर्च की है, फूड पे की है, और ऑफ कोर्स लिटरेचर का तो अध्ययन कॉन्स्टेंटली इंसान करता है, तभी तो कुछ आपके जहन में अच्छी चीज़ें जाती हैं। लेकिन मुझे आपने सवाल किया, मतलब जवाब देना सही होगा कि नहीं मैं समझती नहीं हूँ इस बात को, लेकिन मुझे काफ़ी इंस्टीट्यूशंस ने अप्रोच किया कि मैम ऑनररी डिग्री देंगे। बड़ी पोलाइटली, बहुत अदब से उनको कहा कि ये मैं नहीं लूँगी, मुझे झूठी सी चीज़ लगी वो। अगर कुछ इस तरह की चीज़ हो, जो बाकी सब अवार्ड्स दे आर वेलकम बिकॉज दे आर गिवन आउट ऑफ लव, बट डॉक्टरेट शुड बी अर्नड विद इन अ सर्टन मैनर, ऐसे मेरा विचार है। शायद किसी दिन मुझे लालच हो जाए, मैं मान भी जाऊँ। हाँ, मैं सच कह रही हूँ, मतलब बढ़ती उम्र के साथ मैं कहूँ हाँ क्यों नहीं, हाँ दीजिए मुझे, मैं लेती हूँ। मैं मतलब आई डोंट प्रॉमिस दैट आई एम गोइंग टू नॉट टेक इट, बट यस आई हैव सेड नो। तो मैम, अगर हम
अपने आज के कार्यक्रम को एक विराम की तरफ लेके जाएं, तो क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों के लिए, या क्या कहना चाहेंगी आप साहित्य के श्रोताओं के लिए? या वो कहते हैं ना कि स्वरों की गंगा और शब्दों की गंगा एक ऐसी गंगा है जिसमें आप जितने डूबते चले जाओ आप उतने उभरते चले जाते हो और फिर उतना ही डूबते चले जाते हो। तो अगर लोग पुराने दौर की तरह दोबारा से साहित्य के साथ जुड़ना शुरू हो जाए, इसको एक क्लास ना मानकर अगर ये मासिस तक पहुंच जाए, तो शायद समाज में हमारे आज कुरीतियां हैं या जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, शायद उनका समाधान हो जाए। आई डोंट नो फॉर श्योर, बट डेफिनेटली हमारी जो जनरेशन थी, हम पागलों की तरह पढ़ते थे। मतलब मैं पूरा का पूरा शेल्फ पढ़ सकती थी लाइब्रेरी का, स्कूल में अंदर उंडेल लेती थी, छुप के रजाइयों में पढ़ते थे, सर्दियों में टॉर्चों के साथ, छुप के सीढ़ियों में पढ़ते थे। हमारी माँ यहाँ तक कहती थी जिसे को पैजेगा दास्ती में प्रसाद बनाना। So I think you do learn a lot by reading about people, about things, about places. Why not, since you're not there all the time? World literature is so huge that there is a wealth of literature. मैं women poets पे आजकल कुछ रिसर्च कर रही थी, इंटरनेशनली। मेरी ग्रीस में भी अभी मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो मुझे लगता है पोलैंड, ये लोग पोलिश लेडीज जो राइटर्स हैं, उनकी जो सोच है हमारी सोच से बड़ी अलग होती है, क्योंकि वो उनके देश के कल्चर के साथ होती है। सो यू नीड टू लर्न एंड इम्बाइब। बट ऑफ कोर्स जब हमारे हाथ में वो एक गूगल माँ आ गई है, तो गूगल माँ बताने लगी हमें बहुत कुछ, ये बात सच है। बट यू मे बी राइट, द आंसर may not just be in literature, but in just being better people, I think. And you can be better people by reading good things, है ना? तो हमारे में जो हमारे आज की जनरेशन है, उनको मैं दो ही बातें कहती हूँ, बार बार दोहराती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से भी दोहराती हूँ, कि सबसे पहले तो अपने दिल की बात मानो। आपका दिल कभी आपको गलत बात नहीं बताएगा, कुछ बुरा नहीं बताएगा। दिल बड़े मासूम होते हैं। दिलों को ना इंस्टिंक्टिवली पता होता है कि बंदा पैड़ा है, मेरे बारे की सोच रहा है, तो मिलते ही एक एंटेना खड़ा हो जाता है थोड़ा। तो आप अपने दिल के बहाव के साथ साथ चलें, तो आप कभी भी कुछ, आपको दिशा आपकी ठीक ही रहेगी, खराब नहीं होगी। दूसरा, बनावटी ना बने। मतलब अगर आप बनावटी लिख रहे हैं, बनावटी बोल रहे हैं, तो किसी को नहीं छूता है, वो आपका मयार कम ही करता है। आप अपने बी ट्रू टू योर सेल्फ, डोंट इमिटेट पीपल। दैट्स ऑलवेज माई एडवाइस टू पीपल हु कम टू मी, हु आर यंगर फ्रेंड्स। जो मैम फॉरवर्ड लिख दो हमारी किताब का, मैं कहती हूँ मुझे नहीं लगता मैं इस लायक हूँ, मैं भी तो मर मर के सीख सीख के दुख झेल झेल के यहाँ तक पहुँची हूँ। लेकिन फाइंड योर ओन, सबका अपना रोड मैप है। वाहिगुरु ने एक आपको सबको अलग एक रास्ते चुने हुए हैं जिस पे आप जा रहे हो। किसी का कोई चुरा नहीं सकता, किसी का कोई ले नहीं सकता। जितना सुख आपको लेना है वो भोगोगे, जो दुख आपकी नसीब में है वो झेलोगे। तो फॉलो योर ओन राउट्स, योर ओन पाथ्स, योर ओन जर्नीज। पगडंडी भी लो, उसमें भी मज़ा है, पगडंडियों में भी लुत्फ होता है, वो भी पहाड़ तक ले जाती हैं। अपनी अपनी चोटी खुद बनाओ। तो मैम, जहाँ तक हमारे आज के गुफ्तगू की जो सफर रहा जी, मेरा ये मानना है कि शायद हमने लिली मैम को एक अलग रूप में देखा। कुछ एक ऐसे जिंदगी के एस्पेक्ट्स हैं जो शायद आपके चाहने वाले या जो आपको पढ़ते हैं या जो आपको सुनते हैं शायद वो भी नहीं जानते थे, जो आपने अपनी जिंदगी की किताब एक खुली किताब की तरह हमारे सामने रखी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम यही दुआ करते हैं कि अब जो आपका जो भी नया काम आएगा वो भी उन्हीं बुलंदियों पे जाएगा। और मेरी एक दिली तमन्ना है कि अगली बार जब हम मिलें तो शायद आपकी तरफ से कोई एक पंजाबी गाना इस इंडस्ट्री में आ चुका होगा, क्योंकि वो एक नई पहचान देगा आपको। थैंक यू। मैं भी बहुत मैं चाहती हूँ कि माँ बोली वास्ते जरूर कुछ करा, और मैं विश्वास भी कर दिया कि जे माँ बोली नूं भूल जाओगे तो ये रूट्स जड़ा ही कट जानियां, तो फिर तुसी कोई पेड़ छां दे ही नहीं सकता, फुल फल देने दे लायक ही नहीं है जे तुसी माँ बोली नाल दगा करोगे, है ना। माँ बोली नूं भुल्लण वाले डाढा तू पछताएगा, वाटर वाटर करदा घुट पानी नूं तरस जाएगा, है ना। ते फिर
मत्थे टिक्का गोखलू किथे तू पावेगा, है ना, ते फिर तू दूध विच जलेबी पाके किवें खाएगा, है ना। ते माँ बोली दा सत्कार करन वास्ते तुहाडी दुआ बहुत अच्छी है, मैं बहुत आभारी हूँ आप सबकी कि आपने ये सोचा मेरे लिए, और अब होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी लिली स्वर्ण, जिनको आप पढ़ते हैं और आज आपने उनको देखा भी और उनसे गुफ्तगू भी की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपको इसी तरह के और इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज के साथ और इंटरेस्टिंग लोगों के साथ मिलवाते रहें। आज के लिए हम आपसे विदाई लेंगे। नमस्कार। नमस्कार, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, सत श्री अकाल।